आज की केस स्टडी है लव, होप एंड हीलिंग की, जिसको ना तो मेडिकल साइंस नकार सकती है ना ही एक्सेप्ट कर सकती है। मेडिकल साइंस में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं रेडिकल रिमिशन। रेडिकल रिमिशन का मतलब होता है आपको कोई ऐसी नामुराद बीमारी है, जैसे कैंसर है, आज की डेट में है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो जैसे गायब हो जाए, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा ये पर्पस रहता है कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसके एंड में आप अपनी लाइफ को, अपने आप को और अपनी बीइंग को एग्जामिन कर सकें और वीडियो के एंड में आप ज़्यादा एम्पावर्ड फील करें, ज़्यादा पॉजिटिव फील करें और कुछ एक्शंस ले सकें। अगर आज के वीडियो में से आप क्रिटिसिज्म या गिल्ट फीलिंग में है तो मेरा पूरा यकीन है आपका सेल्फ लव की तरफ जो सफ़र है वो बढ़ जाएगा। सेल्फ लव एक ऐसी चीज़ है जिससे छोटी मोटी बीमारियां तो क्या, कैंसर भी ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर पे सींग। सेल्फ लव एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। हमारी बहुत सारी बीमारियां सेल्फ लव नहीं होने की वजह से, क्रिटिकल होने की वजह से, गिल्ट की वजह से या फियरफुल होने की वजह से होती है। ऐसी ही एक कहानी है अनीता मोरजानी की। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनीता मोरजानी की सच्ची कहानी मेरी जुबानी आपके लिए, जो बदल देगी आपकी जिंदगानी। अनीता मोरजानी भारतीय मूल की महिला, लेकिन उनकी मोस्ट ऑफ पढ़ाई लिखाई जो हुई थी वो हांगकांग और सिंगापुर में हुई थी। उनके परिवार में उनका एक भाई जिसका नाम अनूप था, वो परिवार का बहुत प्यारा था और अनीता का जो बचपन था बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो एक घुटन में जीती थी, फियर में जीती थी, क्रिटिसिज्म में जीती थी। लोग क्या कहेंगे, मुझे उसको खुश करना है, मेरे को ऐसा करना है। स्कूल में उसका बुली होता था, लेकिन घर वालों आके नहीं बताती थी। अनीता मोरजानी की जो मैरिज हुई थी वो डैनी मोरजानी से हुई और दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन उनकी ज़िंदगी में पहाड़ टूट पड़ा जब 2002 में अनीता को अपने गले के पास एक गांठ नजर आई। उस गांठ को जब एग्जामिन किया गया डॉक्टर के द्वारा तो डॉक्टर ने अनाउंस किया, अनीता आपको लिम्फोमा है। जैसे अनीता और डैनी की लाइफ में पहाड़ टूट पड़ा, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। अनीता के जो अच्छे अच्छे सपने सजाए थे वो सारे ख़त्म हो गए हो। अनीता ने डिसाइड किया वो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी में नहीं जाएगी, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड और ब्रदर इन लॉ को कीमोथेरेपी लेते हुए कैंसर से मरते हुए देखा था। और उससे पहले भी अनीता को हमेशा लगता था कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। वो इसी डर में जी रही थी। बात है 2 फरवरी 2006 की, जब अनीता अपनी हार्ड मांस खो चुकी थी। उसका वेट सिर्फ 80 पाउंड था। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी किडनी, उसके लिवर ने काम करना बंद कर दिया और वो कोमा में चली गई। जब हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो डॉक्टर्स ने अनीता के हस्बैंड को बोला, अनीता सिर्फ कुछ घंटों की मेहमान है। जो आज का वीडियो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ध्यान से देखना, अनीता आपसे क्या बात करना चाहती है, आपसे क्या कहना चाहती है, आप अपनी लाइफ में क्या चेंज डाल सकते हैं। अनीता जब कोमा में गई तो अनीता ने महसूस किया वो सब कुछ देख पा रही है। वो बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर है। उसका विजन 360 डिग्री है। वो सब कुछ महसूस कर रही थी। वो डैनी उसका हाथ पकड़ के रो रहा था, अनीता प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। वो डैनी को बोलना चाह रही थी, डैनी डोंट वरी, आई लव यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जो एक कैंसर भरा शरीर था जिसके ऊपर संतरे जैसी बड़ी बड़ी गांठें हो गई थी, मैं उससे आज़ाद हूँ। जो शरीर मेरा सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर चल रहा था, खाना मैं खा नहीं सकती थी, खाना भी मेरा फूड पाइप के थ्रू जा रहा था, अब मैं सारे पेन से आज़ाद हूँ और इतना फ्री मैंने कभी फील नहीं किया। लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। उसी दौरान अनीता बताती है कोमा के दौरान वो एक डिफरेंट प्लेन में गई। इस धरती के परे जो प्लेन है वहाँ उसने अपने पिताजी को देखा, अपने पिताजी से मिली, अपनी फ्रेंड से मिली जो कैंसर से मर चुकी थी, और बहुत सारे लोगों को उसने देखा जो उसके वेल विशर थे लेकिन वो उनको पहचान नहीं पा रही थी। उनके पिताजी ने अनीता को बोला, अनीता तुम चाहो तो वापस जा सकती हो,
लेकिन अनीता के पास उस बेजान शरीर में जाने का कोई पर्पस नहीं था, उसके पास कोई रीज़न नहीं था वो वापस ज़िंदगी में जाए। और अनीता चाहती थी वो वापस ना जाए और उसी प्लेन में रहे जहाँ उसके फादर थे। वो बहुत खुश थी उस समय, अपने आप को आज़ाद फील कर रही थी। वहाँ पे सिर्फ अनकंडीशनल लव था, सिर्फ एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस थी, एक पीस थी, एक प्यार था, एक एनर्जी थी जिसके साथ अनीता अपने आप को एक महसूस कर रही थी। लेकिन उसके पिता ने उसको कहा, अनीता इस पॉइंट के बाद अगर तुम आगे आ गई तो बाहर नहीं जा पाओगी या वापस नहीं जा पाओगी। तो अनीता को उसमें डिसीजन लेना था। अनीता ने महसूस किया उसका कैंसर उसके फियर के कारण था। जो फियर के साथ हम लोग पैदा नहीं होते हैं, फियर हमें हमारा समाज बचपन से ही फीड करना शुरू कर देता है। यू आर नॉट गुड इनफ, तुम अच्छे नहीं हो, तुम फेल हो जाओगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये हमारा इच्छा है, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, हमारे हिसाब से जियो। और हम अपने हिसाब से जो हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन है उसके साथ में जीना बंद कर देते हैं। हम कौन है, रियल में कौन है, वो ख़त्म कर देते हैं और लोगों के हिसाब से, समाज के हिसाब से डर के साथ जीना शुरू कर देते हैं। और वही डर हमारे अंदर कैंसर क्रिएट करता है। अनीता को ये बात जब समझ आई तो उसको लगा अगर वो इस नॉलेज को, इस चीज़ को, इस बीइंग को अपने साथ वापस लेके जाएगी तो वो हील हो सकती है, वो ठीक हो सकती है। तो उसने डिसाइड किया मैं वापस जाती हूँ अपने शरीर में। और 13 घंटे के बाद मिराकुलसली जब अनीता ने अपनी आँख खोली तो डैनी ने कहा वेलकम बैक, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। डॉक्टर्स भी बहुत हैरान थे क्योंकि उन्होंने ऐसा केस पहले नहीं देखा था। कोई पेशेंट जिसके लिवर, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहे हो और डीप कोमा में हो और लिम्फोमा की मरीज हो, लिम्फोमा पूरे शरीर में फैल चुका हो और वापस आ जाए। जो मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही सरप्राइजिंग और अनबिलीवेबल है। जब भी मैं ये बात करता हूँ तो मुझे खुद को गूज बम्प आने शुरू हो जाते हैं और मेरे हाथों के बाल जैसे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट डे 3 फरवरी को जब अनीता के डॉक्टर थे, जो डॉक्टर चैन, उनके रूम में आए, उन्होंने अनीता को बोला वेलकम बैक अनीता, वी वर वरीड अबाउट यू। तो अनीता ने जवाब में कहा गुड इवनिंग डॉक्टर, नाइस टू सी यू अगेन डॉक्टर चैन। जैसे उसने बोला गुड इवनिंग, नाइस टू सी यू डॉक्टर चैन, तो डॉक्टर चैन जैसे एकदम बेहोश होने वाले हो गए और सरप्राइज हो गए। उन्होंने अनीता को पूछा तुम मुझे कैसे पहचानती हो, हम तो पहले कभी नहीं मिले, जब तुम यहाँ पर आई थी तो तुम बेहोश थी, कोमा में थी। तो अनीता ने कहा आप वही है ना जिसने रात को मेरे लंग्स में से फ्लूइड निकाला था जब मेरी बॉडी चोक हो रही थी। तो डॉक्टर चैन ने हैरानी से पूछा लेकिन तुम तो उस समय कोमा में थी, तुम्हारी आंखें बंद थी, तुम कैसे सब कुछ देख सकती हो। तो अनीता ने थोड़ा मुस्कुराया और बोला मैं सब जानती हूँ डॉक्टर, आपने जो जो बातें भी की थी। तो डॉक्टर थोड़ा झुंझलाया और अपने आप को संभालते हुए बोला ओह मैं तो इसलिए आया था, मैं ये बताना चाहता था आपके लंग्स, आपके लीवर और किडनी ने फिर से फंक्शन करना शुरू कर दिया। तो अनीता ने कहा मैं जानती हूँ। तो डॉक्टर ने जैसे सरप्राइज और गुस्से में बोला तुम कैसे जानती हो। तो उसकी आवाज़ में ऐसे था जैसे वो कह रहा हो ये अनबिलीवेबल है, ये कन्वेंशनल नहीं है, तुम्हें कैसे पता, डॉक्टर्स नोज द बेस्ट। डॉक्टर चैन चले गए तो अनीता ने अपने पति डैनी को बोला डॉक्टर चैन मेरी बातें सुन के इतना हैरान क्यों हुए। तो ये वही डॉक्टर थे ना जिन्होंने तुम्हें बोला था अनीता के पास कुछ ही घंटे बचे हैं, उसकी किडनी और लिवर काम करना बंद कर चुके हैं। तो डैनी ने बोला हाँ बिल्कुल ये वही डॉक्टर चैन है, पर तुम्हें कैसे पता, ये बात तो इस रूम में हुई नहीं थी, ये बात तो तुम्हारे रूम के बाहर कॉरिडोर जो कि 40 फीट अवे है वहाँ पे हुई थी। तो अनीता ने सारी बातों को रिकलेक्ट किया, उसने महसूस किया, उसकी कॉन्शियसनेस जहाँ जहाँ जा रही थी वो उन चीज़ों को बहुत क्लियरली सुन पा रही थी, देख पा रही थी। जब उसका ब्रदर अनूप पूना से आ रहा था तो फील कर रही थी, वो महसूस कर रही थी और देख पा रही थी अनूप को फ्लाइट में बैठे हुए। वो उसको बोल रही थी अनूप डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। अपनी माँ को बोल रही थी मम्मा आप क्यों रो रही हो। कोमा से बाहर आने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर विजिबली अनीता के ट्यूमर्स कम होने शुरू हो गए। 5 दिनों में उनका पेट स्कैन और MRI की गई। उसके अंदर डॉक्टर ने पाया उसके शरीर में से जैसे
कैंसर गायब हो गया। सभी लोग बहुत हैरान थे। डॉक्टर्स ये मानने को रेडी नहीं थे अनीता का कैंसर क्योर हो चुका है, वो एकदम ठीक हो चुकी है। डॉक्टर चैन ने जब उनका एग्जामिन किया और अनीता ने बोला मुझे कोई कीमोथेरेपी, कोई मेडिसिन, कोई टेस्ट नहीं करवाने हैं, तो डॉक्टर ने उनका विरोध किया। डॉक्टर ने बोला हमें अगर कैंसर नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है आपके शरीर में कैंसर नहीं है, हम कीमोथेरेपी देते रहेंगे। तो अनीता बहुत परेशान थी, लेकिन वो चाहती थी डॉक्टर एक तरह कन्विंस हो जाएं मैं पूर्ण रूप से हील हो चुकी हूँ। जब मैंने जान लिया मेरे अंदर कुछ डर नहीं है, मैंने अपने आप को सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, प्यार करना शुरू कर दिया, मैं अपने हर एक सेल को बोल चुकी हूँ और मेरा हर एक सेल हील हो चुका है। लेकिन डॉक्टरों ने उसकी बहुत कमज़ोर हालत देखते हुए प्लान किया हम लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद। तब तक कीमोथेरेपी चलती रही। अनीता नहीं चाहती थी पॉइजन उसके शरीर में जाए, लेकिन जब लिम्फ नोड बायोप्सी हुई और रिपोर्ट आई, अनीता एकदम हेल्दी थी। अनीता के शरीर में बिल्कुल भी कैंसर नाम की कोई बीमारी थी ही नहीं। ऐसे लगा अनीता का शरीर एकदम तंदुरुस्त है। लगभग 5 हफ्ते के बाद अनीता एकदम तंदुरुस्त होकर अपने घर चली गई। ये कहानी किसी मिराकल से कम नहीं है। ये सारी बातें और पता नहीं कितनी और बातें अनीता ने अपनी बुक डाइंग टू बी मी में बहुत ही डिटेल में बताई हैं। जब लिम्फ नोड की बायोप्सी नेगेटिव आई तो अनीता ने कोई भी कीमोथेरेपी, कोई भी मेडिसिन, कुछ भी लेने से मना कर दिया। अनीता अपनी मर्जी की आइसक्रीम खाती थी, म्यूज़िक सुनती थी। वो इतनी कमज़ोर थी, डांस नहीं कर सकती थी, लेकिन अनीता मन ही मन के अंदर नाचती थी, कूदती थी और बहुत खुश थी अपने शरीर के अंदर, क्योंकि उसको वो सच पता चल गया था जो सच ज़िंदगी देता है, जो हेल्थ देता है, जो हीलिंग करता है। यहाँ से मिराकल्स शुरू होते हैं। इस पूरी कहानी में 2 बातें समझने वाली है। अनीता को कैंसर क्यों हुआ और उसकी हीलिंग कैसे हुई, इसका आंसर अनीता ही देती है। जब अनीता से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कैंसर क्यों हुआ, तो अनीता सारी बातों को एक शब्द के अंदर कंपाइल करती है। वो कहती है वो है डर। हम डर के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन डर हमें दिया जाता है। हम डर के साथ जीते हैं। कल का डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, आई एम नॉट एनफ का डर। और जब मैं अपने पिताजी से मिली, उन्होंने मुझे कहा गो एंड लिव फियरलेसली। वो शब्द मेरे कान में हमेशा गूंजते हैं। वो जो हीलिंग है वो मेरे हर एक सेल के अंदर है। अगर हम चीज़ों को डर से बाहर आ जाएं तो हम अपनी हीलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, हम हील हो सकते हैं। अगर उसी डर में रहें तो वो हमें कैंसर देता है और अलग अलग बीमारियां देता है। दूसरा क्वेश्चन है अनीता की हीलिंग कैसे हुई। क्या वो पॉजिटिव थिंकिंग थी जिसने अनीता को हील कर दिया? तो अनीता उसका जवाब देती है नहीं, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं थी, वो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग थी। हमें यहाँ पे 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक होता है स्टेट ऑफ थिंकिंग, दूसरा होता है स्टेट ऑफ बीइंग। जब स्टेट ऑफ थिंकिंग में होते हैं हम कुछ भी कर लें, क्योंकि उससे पहले अनीता ने क्या कुछ नहीं किया था। वो मेडिटेशन करती थी, चाइनीज़ मेडिसिन यूज़ करती थी, वो आयुर्वेदा यूज़ करती थी, बुद्धा थेरेपी यूज़ करती थी, फेथ थेरेपी यूज़ करती थी, चर्च में जाती थी, फॉरगिवनेस थेरेपी यूज़ करती थी और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन जो उसकी थिंकिंग मोड था वो कंटिन्यूसली ऑन था। लेकिन उसने बोला जब मैं बीइंग मोड में थी, उस बीइंग मोड में मेरी हीलिंग हुई। जब मैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस से मिल गई, जब मुझे लगा कुछ भी 2 नहीं है, सब कुछ एक है, मैं एक हो गई। चाहे वो पेड़ है, पौधा है, जानवर है, कीड़ा है, मच्छर है, वो लगता था मेरी ही एक्सटेंशन है। मैं हर चीज़ को अपने आप में देख पा रही थी। हम जो होते हैं हम बाकी चीज़ों में उसकी रिफ्लेक्शन देखते हैं। ये जो बीइंग स्टेट होती है ये होती है हमारी प्योर कॉन्शियसनेस, ट्रू सेल्फ, वननेस स्टेट। यहाँ पे सिर्फ ट्रू अनकंडीशनल लव होता है। यहाँ पे हमारी अवेयरनेस एकदम एक्सपेंड हो जाती है और मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। अनीता मोरजानी की कहानी ना सिर्फ लोगों को हीलिंग की ओर बढ़ा सकती है, लेकिन इसमें क्षमता है, पावर है पूरी धरती को हील करने की, ट्रांसफॉर्म करने की। हम चल ही अलग डायरेक्शन में रहे हैं। हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस की ओर, कैंसर ट्रीटमेंट की ओर। उसकी जगह पे हमें करना क्या चाहिए? हेल्थ प्रमोशन की ओर, मेंटल हेल्थ की ओर। अगर हम स्कूलों में ये पढ़ाना शुरू कर दें सेल्फ लव कैसे किया जाता है, कैसे हम फियरफुलनेस की स्टेट से बाहर आ सकते हैं, जहां हम फियरफुलनेस की चीज़ को, जो ऐसी चीज़ें हैं वो क्रिएट ही ना करें। दोस्तों
इस जगह मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को स्टॉप कर दें और अपनी लाइफ को देखें, बहुत गौर से देखें आप कहाँ कहाँ सेल्फ क्रिटिकल हैं, कहाँ कहाँ अपने आप को क्रिटिसिज्म करते हैं, कहाँ कहाँ आपने अपना सेल्फ लव खो दिया है और किन किन चीज़ों के लिए आप फियरफुल हैं। उन सब चीज़ों को एक पेपर के ऊपर लिखें और उस पर काम करना शुरू करें। इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अनीता मोरजानी की कहानी बहुत ही मोटिवेटिंग है, रियल है और मेरी फेवरेट है। अगर इस कहानी से आप अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ लव लेके आ पा रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में से फियरलेस हो पा रहे हैं, तो मैं सोचूंगा मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में और नॉलेज के साथ और इंस्पिरेशन के साथ। तब तक अच्छी बुक पढ़ते रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। थैंक यू वेरी मच।